तो बच्चों हमने पहले प्रैक्टिस सेट 1.1 देखा था, तो अब आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 देखेंगे जो कि क्रैमर्स रूल्स का है। तो आज हम पूरा प्रैक्टिस सेट आज ख़त्म करेंगे इन वन शूट, तो आखिरी तक बने रहिए। तो बच्चों अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, अभी इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन ले लिया है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ इस 3 लेना है और इसे मल्टीप्लाइड करना है 5 से, फिर बाद में यहाँ माइनस होगा, फिर 2 लेना है और मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो यहाँ 5 इंटू 3 कितना होगा 15, ओके। और यहाँ माइनस, और 4 इंटू 2 8, इससे माइनस होगा तो कितना आएगा 7। तो बच्चों अभी यहाँ पे हमने क्वेश्चन 2 ले लिया है, अभी उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह से सॉल्व करना है। -1 इंटू 4 माइनस ये 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 कितना आएगा, माइनस आएगा, माइनस यहाँ पे 4 इंटू 1, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे माइनस 7 इंटू 2, 7 2 ज़ा 14, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ एडिशन होगा। 14 प्लस 4 कितना आएगा 18, माइनस 18। तो देखो हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है, इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5 इंटू 0 होगा और यहाँ पे 3 इंटू 7 होगा। तो यहाँ से 5 इंटू 7, 5 इंटू 0 कितना होगा, 5 इंटू 0 सॉरी माइनस करना है 5 इंटू 0, और 7 इंटू माइनस 7 इंटू 3, तो इज इक्वल टू करेंगे। 5 इंटू 0 कितना होगा, यहाँ पे 0 आएगा, और फिर बाद में माइनस, और इसका भी माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, तो इज इक्वल टू। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 7/3 इंटू 1/2, और यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे 5/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कहीं पे भी कट नहीं होगा, तो हमें क्या लेना है 7 इंटू 1, और यहाँ पे 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, और यहाँ पे भी कट, यहाँ ये कट होगा, 5 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, तो 5 1 ज़ा 5, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 आएगा। तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कटेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, तो इस यहाँ पे हमें जो डिनोमिनेटर है वो उसे सेम करना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, उससे क्या होगा डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो 7/6 माइनस 5/2 इंटू कितना हो करना पड़ेगा 3, ऊपर भी 3 नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 7/6 आएगा, और यहाँ पे 5 इंटू 3 कितना होगा 15, और यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना होगा 6, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर साइन आएगा, तो यहाँ पे 5 प्लस 3 8, और ये यहाँ का डिनोमिनेटर सेम आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कितने से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 ज़ा 6, और 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर 4/3। तो बच्चों अभी हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, उसमें से जो फर्स्ट है वो सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले डी लेंगे, डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमें लेना है ये जो 3 है, जो x वेरिएबल वाला है, पहले वो लेना है 3, और यहाँ का 4, और यहाँ का -4, और यहाँ का 3, और अभी इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करना है 3 इंटू 3 करना है, 3 इंटू 3, और माइनस करना है 4 इंटू 4, -4 इंटू 4 इज इक्वल टू
3 × 3 कितना होगा 9 और माइनस अभी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा और 4 × 4 कितना होगा 8। तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। 9 में से 8 गया कितना बचा 1। तो अभी dx लेते हैं dx। तो हमने dx ले लिया है। तो इसमें हम यहाँ का 10 और 5 लेंगे 10 5 और फिर यहाँ का -4 और फिर 3 लेंगे। तो अभी यहाँ पे यहाँ का 3 और 4 x के वेरिएबल का जो नंबर है वो ले लिया है 3 और 4। यहाँ पे 4 और 3 ले लिया है। तो यहाँ पे हम 10 और 5 लेंगे और यहाँ पे y का -4 और 3 लेंगे। तो अभी इसे 4 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 -4 -4 × 5। तो अभी इसे हम सॉल्व करेंगे। 10 × 3 कितना आएगा 30 और माइनस और 5 × 4 कितना आएगा 20। तो हमें इसे माइनस कर देना है और ये आएगा 10। तो ये हो गया है। अभी यहाँ पे हमें dy में नंबर लेना है x का 3 और नीचे वाला 4 लेना है और यहाँ पे 10 और ये 5 लेना है। फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × यहाँ पे 3 × 5 करेंगे माइनस करेंगे 10 × 4 करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा 5 × 3 कितना आएगा 15 आएगा और 10 × 4 कितना आएगा 40। तो यहाँ पे जो बड़ा है उसका साइन आएगा और 4 - 15 कितना हो गया 25। तो अभी हमारा dx और dy आ गया है। तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हम लेंगे dx और अपॉन d कर देंगे। तो dx कितना है 10 और अपॉन d कितना है 1। तो वैल्यू कितनी आएगी 10। तो हमने x निकाल लिया है। अब हम y निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा dy अपॉन d। dy कितना है -25 अपॉन d कितना है 1। तो वैल्यू कितनी आएगी -25। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू भी यहाँ पे निकल आई है और y की भी निकल आई है। तो हम क्वेश्चन 2 करेंगे अभी। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन 2 ले लिया है और 4। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन में का ये ले लिया है और ये जो है तो हमने क्वेश्चन 2 ले लिया है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला इक्वेशन है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 4x रखना पड़ेगा और 3y और 4 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्या आएगा 4x + 3y = 4 इधर होगा माइनस का इधर प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये इसे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है उधर क्वेश्चन में 6x है। तो हमें 8 ये क्वेश्चन है हम लिख लेते हैं पहले फिर सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ क्या करना पड़ेगा ये 6x है। तो यहाँ का इधर आएगा। तो इधर कितना क्या होगा प्लस 5y होगा और 8 इधर जाएगा = 8 ऐसा होगा। अभी इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अभी सॉल्व करते हैं। अभी क्या निकालेंगे फर्स्टली d निकालेंगे। d = कितना क्या आएगा 4 और यहाँ का 6 आएगा और यहाँ का 3 आएगा फिर यहाँ का 5 आएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। 4 × 5 - 6 × 3 आएगा फिर 5 × 4 कितना होगा 20 - 6 × 3 18। तो यहाँ पे कितना आएगा 2। तो अभी dx निकालते हैं। तो dx निकालते हैं। तो यहाँ का 4 और 8 आएगा 4 8 और यहाँ का 3 और 5 3 5। अभी सॉल्व करते हैं इसे। 4 × 5 - 3 × 8 5 × 4 कितना आएगा 20 -8 3 जा। तो dy में आएगा 4 और 6 आएगा और यहाँ का 4 और 8 4 8। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 8 - 4 × 6 = 4 × 8 कितना होगा 32 -4 6 × 4 कितना होगा
24। तो अभी यहाँ पे आंसर क्या आएगा 678। यहाँ पे dy इज इक्वल टू 8 आया। तो हमें अभी x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू dx, ये फॉर्मूला है dx अपॉन d। dx कितना है -4 और d कितना है 2। तो कितना आएगा, इसे एक का यहाँ पे कट होगा, 2 1 2, 2 2 4, तो वैल्यू कितनी आएगी -2। तो अभी y सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो dy कितना आएगा, dy आएगा 8 और ये 2, तो यहाँ पे इसे कट कर देना है, 2 1 2, 2 4 8। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। तो हमारी x और y की वैल्यू निकल गई है। अभी हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है, यहाँ पे डायरेक्टली ले लिया है। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमें d की वैल्यू निकालनी है। d इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। -3 इंटू 1 कितना होगा, -3 होगा और यहाँ पे -2 इंटू 2 इज 4 होगा। तो ये जो माइनस है, यहाँ पे -4 और 3 कितना होगा 7। तो हम dx की वैल्यू निकालते हैं। dx इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी आएगी dx की, तो हमें लेना है -1 12 और यहाँ का 2 -3। तो यहाँ पे इंटू कर देना है, -1 इंटू -3 -12 इंटू 2 कर देना है। तो हमें इसे अभी सॉल्व करना है। माइनस की क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा, 3 इंटू 3 प्लस होगा और यहाँ पे 12 इंटू 2 24। तो वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ से गया बड़े वाले की साइन आएगी और -3 कितना होगा 21। तो हमें dx भी वैल्यू मिल गई है। अभी हम निकालेंगे dy निकालेंगे। तो dy का कैसे निकलेगा, तो हम dy की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लेंगे ये फर्स्ट वाली 1 2 1 और ये 2 और ये लास्ट वाला -1 12। तो अभी हमें इसे इंटू कर देना है। 12 1 जा 12 ही आएगा, माइनस और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और वो भी माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 12। यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 12 + 2 कितना होगा 14 होगा। तो हमें वैल्यू मिल गई है। तो अभी हमें निकालना है x की वैल्यू। x की इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx कितना है 21 अपॉन -21 और ये d कितना है -7। अभी हमें इसे सॉल्व कर देना है, कट कर देना है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ की वैल्यू x की वैल्यू 3 आएगी। अब y की वैल्यू dy अपॉन d, dy की वैल्यू कितनी है 14 अपॉन d की -7। तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 आएगा। यहाँ पे -7 होने की वजह से ये माइनस ऊपर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -2। वैल्यू आ गई है हमारी, x की वैल्यू 3 है और y की -2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लास्ट तक देखनी है और पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे हम लेंगे d की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे लेंगे 6 और 8 और 4 लेंगे। यहाँ पे 4 लेंगे, गलती से आ गया 4 और -3 लेंगे। तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 6 इंटू -3 -8 इंटू -4। तो अभी यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा कितना आएगा 18 आएगा और यहाँ पे माइनस होगा और 8 4 जा कितना आएगा, या माइनस क्या होगा प्लस होगा। 8 4 जा 32 आएगा। तो 32 आएगा। तो यहाँ पे 32 इससे माइनस होगा तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस होगा और आएगा 14 और जो बड़ा है उसका साइन आएगा प्लस। तो अभी हम dx निकालेंगे। dx, तो dx में ये लेना पड़ेगा -12 -2 और यहाँ पे -4 और यहाँ पे -3।
तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा -12 इंटू -3 -2 इंटू कितना होगा -4। ओके, तो अभी हमें इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 12 और 3 कितना होगा 36। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी माइनस माइनस है, 4 2 कितना होगा 8 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 28। तो अभी हम dy की वैल्यू निकालेंगे। dy इजिकल टू यहाँ पे 6 8 आएगा, यहाँ पे -12 और -2 आएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसे मल्टीप्लाई करना होगा 6 मल्टीप्लाई -2 -8 मल्टीप्लाई बाय -12। तो हमें इसे सॉल्व करना है। 6 2 कितना आएगा 12, वो भी माइनस आएगा। 6 8 12 12 8 कितना आएगा 96 आएगा। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ पे आएगा 6 में से 2 गया कितना बचा 4, और यहाँ से 9 में से 1 8, तो बड़े वाले का साइन। ओके, तो अभी हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें dx x इजिकल टू dx अपॉन d, dx कितना है 28 अपॉन d कितनी है 14। तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, तो इसकी x की वैल्यू 2 आएगी। और y की वैल्यू dy अपॉन d इजिकल टू dy कितना है 84, और d कितना है 14। तो 14 1 जा 14, 14 2 जा यहाँ पे 14 6 जा 84 आएगा। तो x और 4 y की वैल्यू। तो अभी हम यहाँ पे 5th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम d की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आएगा, यहाँ का 4 3 और यहाँ का 6 और 2। तो अभी हमें इसे सॉल्व करना है। 4 इंटू 2 यहाँ पे 8 आएगा, -6 इंटू 3 18 आएगा, और माइनस का साइन, और यहाँ पे आएगा 10। तो यहाँ पे dx यहाँ पे आएगा 54 28, और यहाँ का 6 और 2 आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 4 2 8 और 10 आएगा, तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे 6 और 28 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 168। अभी इसे माइनस कर देंगे। तो बड़े वाले का पहले साइन देना है, और यहाँ पे 8 में से 8 गया 0, और यहाँ पे 6 और 1 में से 1 गया 60 आएगा। तो अभी हम dy सॉल्व करेंगे। dy इज इक्वल टू, अभी यहाँ का 4 3 लेना है, और यहाँ का 54 और यहाँ का 28 लेना है। तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3 करेंगे। तो 4 8 जा 32, और यहाँ पे 3 आएगा। 4 2 जा 8 और 3 कितना होगा 3 11 होगा। तो यहाँ पे 4 3 जा कितना होगा 12 2, और यहाँ पे 5 3 जा 15, और ये 16। तो यहाँ से ये हम इसे माइनस कर देंगे। तो माइनस वैल्यू कितने आएगी, यहाँ से 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5, और यहाँ से 1 में से 1 गया 0, तो कितना आएगा 50। तो अभी हम x की, तो अभी हम x की वैल्यू निकालेंगे। dx अपॉन d इज इक्वल टू dx कितना है -60 अपॉन d कितना है -10। तो कितना आएगा 10 1 जा 10 10 10 6 जा 60। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वैल्यू 6 आएगी। तो y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो dy कितना है -50। तो नीचे कितना आएगा d कितना है -10। तो कितना आएगा 10 1 जा 10 10 5 जा 50। माइनस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस है। यहाँ पे कितना होगा प्लस होगा।
तो वैल्यू कितनी आएगी 5u और यहाँ की 6। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अभी हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन सेकंड इक्वेशन जो है x माइनस वाई अपॉन टू इजिकल टू 1/2, हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको आसान पढ़ने के लिए अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको ये जो आंसर है वो आसान पड़ेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे होगा 2x और माइनस ये कट जाएगा, y बचेगा और ये 2 × 2 होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें आसानी पड़ने के लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी हमने एक इक्वेशन ले लिया है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अभी d की वैल्यू निकालेंगे। d अभी यहाँ का 2 और यहाँ का 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। 2 × 1 = 2 और यहाँ का माइनस इंटू कितना होगा 3 × 2 = 6 माइनस, तो 2 × 1 = 2 और ये 3 × 2 = 6 हो गया। तो अभी यहाँ का वैल्यू कितनी आएगी, माइनस माइनस क्या होगा, इसकी एडिशन होगी, 6 × 8 होगा, -8। तो यहाँ पे हम dx निकालेंगे, dx क्या निकालेंगे, यहाँ पे 2 2 1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1। तो हमें इसे सॉल्व करना है। 2 × 1 कितना होगा, -2 होगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और 3 × 1 3, तो ये इसे सॉल्व करते हैं, माइनस 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 और 3 2 कितना होगा 5 होगा। dy = अब यहाँ का 2 2 लेंगे, 2 2 और यहाँ का 2 1 2 और 1 लेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे। 2 × 1 = 2 -2 2 = 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, -2 आएगा। तो हम यहाँ पे अभी x की वैल्यू निकालेंगे। पहले आपको वीडियो को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि सब ये सीख पाए और सबको इसकी मदद मिलनी चाहिए, सब सीख पाए, इसलिए सबको शेयर कर दीजिए दोस्तों। और यहाँ पे हम x लेंगे और यहाँ पे dx/d लेंगे, तो dx की वैल्यू कितनी है, -5 और d की वैल्यू क्या है, -8, तो ये आ गया। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो ये आएगा 5/8 और यहाँ की y की वैल्यू dy/d, dy कितना है, -2 और d कितना है, -8। अब यहाँ पे ये कट होगा, 2 × 1 = 2 2 4 = 8, माइनस माइनस प्लस होगा और वैल्यू कितनी आएगी, 1/4। तो आपका हमारा पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा।